So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study your class 12th कोऑर्डिनेशन कंपाउंड केमिस्ट्री। क्लास 12 का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं लोग। VB थ्योरी स्टार्ट किए थे, पिछला वीडियो देखे होंगे। इट इज वीडियो नंबर 11। VB थ्योरी में जल्दी से बता दे रहे क्या होना चाहिए। VB थ्योरी में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, लिगेंड होता है। सेंट्रल मेटल एटम के पास लिगेंड जितना होता है उतना है ना, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतना क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। ये हम लोग पढ़ चुके थे। ये अगर सेंट्रल मेटल एटम है तो उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। और एक लिगेंड होना चाहिए। ये आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। इज इट क्लियर? उसके बाद हम इतना दूर हम लोग पढ़ चुके थे, पिछले क्लास में एक एग्जांपल भी दिखाए थे। अगला पॉइंट देखिए, इसके बाद को आप नोट किए हुए होंगे। तो आप देखिए, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड आपस में ओवरलैप करेगा। तो अगला पॉइंट है कि सेंट्रल मेटल एटम के जो वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, इंटरमिक्सिंग करते हैं। क्या करते हैं, इंटर आता है एग्जाम में, ध्यान सुनिए, बहुत चीज इसके अंदर। इंटरमिक्सिंग करते हैं टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को फॉर्म करते हैं इंटरमिक्सिंग कर, कौन, सेंट्रल मेटल एटम के साथ। और द पेयर, लोन पेयर ऑफ लिगेंड्स ओवरलैप करते हैं टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। द लोन पेयर ऑफ लिगेंड्स विल ओवरलैप। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रहना चाहिए, 5 पॉइंट आपको याद है। पहला बात तो क्या कि वैकेंट ऑर्बिटल्स होना चाहिए सेंट्रल मेटल एटम के साथ। दूसरा, लोन पेयर होना चाहिए उतना ही जितना वैकेंट ऑर्बिटल है। फिर सेंट्रल मेटल एटम के वैकेंट ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग करते हैं, आपस में हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। उसके बाद लोन पेयर ऑफ लिगेंड्स ओवरलैप करते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। इतना हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे। आगे देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। एक को बोलते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और एक को दूसरा को बोलते हैं हम लोग वीक फील्ड लिगेंड्स। 2 तरह के लिगेंड्स होते हैं। अगर लिगेंड में कार्बन एंड नाइट्रोजन है, लाइक CN, कार्बन मोनोऑक्साइड, C2O4, तो उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। साइनाइड, CO, C2O4, NH3, these are strong field ligand. Cyanide, carbon monoxide, C2O4, NH3, these are, सबके पास एक लोन पेयर है। इसके पास भी एक लोन पेयर है, इसके पास भी एक लोन पेयर है, इसके पास 2 लोन पेयर है। these are called strong field ligand। मतलब क्या, कार्बन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग लिगेंड्स आर कोल्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अदर लिगेंड्स लाइक कौन कौन, OH, Cl, Br, I, F, these water, these are called weak field ligands। तो लिगेंड्स को हम लोग 2 तरह से बांटा गया है, उस पर डिपेंड करता है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा। इतना बात क्लियर। अब एग्जांपल करेंगे तो पूरा समझ में आएगा। डोंट स्टूडेंट्स घबराइए नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा हार्ड भी है, बार बार देखिएगा समझ में आएगा। 2-3 एग्जांपल करेंगे, पूरा क्लियर होगा। इतना करने के बाद हमको बताना चाहिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जिसमें कार्बन नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और आपको अभी 2 ही 3 को यूज होगा। वीक फील्ड लिगेंड में कौन कौन है, हाइड्रोक्साइड, OH- आयन, Cl, ब्रोमीन, I, फ्लोरीन, H2O, these are called weak field ligands बोलते हैं। तो ये लोग क्या करेंगे बता रहे हैं, नोट कीजिए। तो 6th पॉइंट देखिए कि
कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लाइक साइनाइड, लाइक NH3, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या करते हैं, ऑलवेज मेक द d orbital which are unpaired, always make the d orbitals, always make the unpaired d orbitals, always make the d orbitals जो अनपेड होते हैं उसको पेयर कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्या, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लाइक साइनाइड, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, यही तीन को यूज होगा, इसे तीन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ऑलवेज मेक अनपेड डी ऑर्बिटल्स को पेयर कर देते हैं, कौन, SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये कर देंगे। अंडरस्टूड। जिसे देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि 3D5 है, जो 3D6 है, याद है 11 पढ़े होंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो इसके प्रेजेंस के चलते ये जो जोड़ा इनका क्या बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा। ये जस्ट उल्टा हो रहा है, किस हुल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, फिर भी ये जोड़ा बना देंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और अनपेड को पेड कर देता है, मेक द अनपेड डी ऑर्बिटल्स पेड, उनको पेयर बना देता है। यही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कौन कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कौन है, CN-NH3, ऑलवेज मेक द अनपेड डी ऑर्बिटल्स को पेयर कर देंगे। अंडरस्टूड। एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए 3D6 4S2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 1 2, तो ये पेयर बना देंगे। तो पेयर अभी किससे बनेगा, पेयर कितना पेयर बन जाएगा, देखिए ये 2 है, तो ये क्या कर देगा, देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा, जो 3D6 था पहले वाला में 1 2 3 4 5 6, उसको क्या कर दिया, पेयर कर दिया। ऐसा केस रहेगा तो भी करेगा, तब कैसे करेगा, ये वाला देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, समझिए थ्योरी को, भी थ्योरी है ये, 3D और ये क्या है 4S, 1 2 3 4 5 6 था। अब इसको पेयर कर देखो, ये वाला 6 7 8, तो ये एक D ऑर्बिटल खाली हो गया और ये S खाली हो गया। अंडरस्टूड। 3D6 4S2 था, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, उसको पेयर्ड कर देगा, पेयर कर देगा, हुल्स रूल को फॉलो नहीं करता है इस केस में। 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 है ना, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6। अब ये दोनों क्या हो गया, अनपेड होगा, अब ये सब क्या होंगे, हाइब्रिड होंगे, और उसके बाद बॉन्ड बनता है। एग्जांपल में क्लियर होगा, डोंट वरी, जस्ट नोट इट डाउन। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड क्या करता है बताइए, वीक फील्ड लिगेंड नो चेंज, वो नहीं करता है, नो चेंज इन पेड या अनपेड डी ऑर्बिटल्स, कुछ नहीं करता है, ये जैसा था उसी से ये बॉन्ड बनाता है। कौन कौन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, OH, ETC, जिसमें कार्बन नहीं होता है। सिलेबस में हम लोग को 2 ही तरह का दिया गया है। we have to discuss 2 types of coordination number, 2 तरह का कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 तरह का, 4 और 6।
4 और 6, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर ध्यान सुनिए, 4 और 4 और 6, मतलब लिगेंड 4 या 6 नंबर में जुड़े हुए हैं किससे? सेंट्रल मेटल एटम से। तो उसके बारे में डिस्कस करना है। 4 का कुछ एग्जाम्पल बताएंगे और 6 का। 4 जब होगा, 4 होगा तो 2 तरह का पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन है। एक को बोलते हैं क्या? sp3, और एक होता है sp2d। sp2d मतलब एगो d ऑर्बिटल, एगो s ऑर्बिटल और 2 को p ऑर्बिटल वैकेंट होना चाहिए, और एक होता है sp3। तो ये तो यूज नहीं होगा क्योंकि हम लोग को सेंट्रल मेटल एटम d ब्लॉक होते हैं, तो ये वाला कम यूज होगा। sp3 का हम लोग जानते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है, टेट्राहेड्रल पढ़े होंगे जो 11th क्लास में। और sp2 का होता है sp2d। sp2d का होता है स्क्वायर प्लेनर। ये सब कब होगा? ऐसा कब होगा? जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो ये पॉसिबल आपको नहीं मिलेगा, यही मिलेगा। स्ट्रक्चर सीधे बोलिए, स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री क्या बोलिएगा? स्क्वायर प्लेनर बताएंगे। 6 जिसका 6 होता है, जिसका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, उसका होता है sp3d3। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो sp3 मतलब एगो s, 3 गो p और 3 गो d ऑर्बिटल वैकेंट होना चाहिए। sp3 हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 मतलब सेंट्रल मेटल के पास एगो s, 3 गो p और 2 गो d, 2 गो d खाली होना चाहिए। ये दोनों भरा हुआ होना चाहिए, जो भी हो। ये यहां पे लोन पेयर जब अपना बॉन्ड बनाएंगे तो उसके लिए जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो 6 गो वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। अंडरस्टूड? नोट कीजिए। और इस स्ट्रक्चर का नाम है ऑक्टाहेड्रल। रट लीजिए, कोई उपाय नहीं। 11 में पढ़ाए थे हम आपको। अगर sp2d 11 का ही है, अगर sp3d2 होता है तो स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री को बोलते हैं हम लोग ऑक्टाहेड्रल। sp2d मिलेगा तो आपको 2 ही को मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। सेंट्रल मेटल एटम में sp3 नहीं मिलेगा आपको। क्लियर है? तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, नोट कर लीजिए। तो चलिए एग्जाम्पल करेंगे तो पूरा क्लियर होगा, मत घबराइएगा। 2 एग्जाम्पल दिखाएंगे अभी, और आप कितना भी एग्जाम्पल आप कर सकते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। निकेल CN4 2-, निकेल CN4 2-, ये आपको दे दिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या क्या डिटेल आपको लिखना है? सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम कौन है? निकेल। उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर खोजिए। कैसे निकालते हैं हम लोग? x + 4 × -1 = -2, x - 4 = x का वैल्यू क्या है? 2। तो निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोलिए? 2। ठीक है। अब निकेल का हम लोग का निकेल का स्टेट क्या है? निकेल का स्टेट अभी क्या आ गया? निकेल का क्या आ गया? 2+। निकेल का स्टेट हम लोग के पास निकेल 2+ आ गया ना, क्योंकि ऑक्सीजन नंबर 2 है इसका। अब ये 2+। निकेल में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? सबको पता है 28। निकेल में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 28। पता है? आयरन में 26, आयरन कोबाल्ट निकेल 28। तो निकेल 2+ में इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 26, 2 कम। अंडरस्टूड? अब इसके आगे हम लोग क्या बताना चाहिए? हम लोग का लिगेंड कौन है? Cn। कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि नहीं? 6 गो लिगेंड है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? सॉरी 4 गो है। CN4। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा? अनपेड
डी ऑर्बिटल को क्या कर देगा, पेड कर देगा। अनपेड डी ऑर्बिटल को पेयर कर देगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड विल मेक अनपेड डी ऑर्बिटल पेड। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। तो हम लोग के पास वी मस्ट हैव क्या होना चाहिए, वी मस्ट हैव क्या होना चाहिए, 4 वैकेंट डी, 4 वैकेंट ऑर्बिटल्स होना चाहिए। इन किसमें, निकेल का 2+ में। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हम लोग के पास, 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, देखिए 4 है, 4 गुना 1 4 है। तो वी मस्ट हैव 4 वैकेंट ऑर्बिटल्स इन निकेल 2+। इतना तैयारी करने के बाद हम लोग करेंगे, तो देखते हैं है कि नहीं। निकेल का 2+, 1s2 2s2, निकेल कितना था, 1s2 2s2 2p6 3s2 फिर 3p6 4s2 और 3d। 4s2 और 3d कितना होगा, 28 है ये, तो कितना होगा यहाँ पे 8। इसको सजा के हम लोग ऐसे लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 और क्या करेंगे 4s2। 4p भी है, सब क्या है, अनपेड है, सभी सब क्या है, वैकेंट है। 4s। अब देखते हैं हम लोग का ये वाला स्टेट क्या होगा, निकेल 2+, निकेल का 2+। पता चल गया हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, हाइब्रिडाइजेशन पहले लिख दीजिए कौन, 4 को होता है तो क्या बोलेंगे, sp2d 1 2 3 sp2 1 2 3 4, मतलब एक गो s 2 गो p और एक गो d ऑर्बिटल्स हमको वैकेंट होना चाहिए। अंडरस्टूड, पर नोट कीजिए। तो हम लोग निकेल 2+, निकेल 2+, ध्यान से देखिएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d। 3d क्या हो जाएगा 6 और 4s2, क्लियर है, 4s2। क्यों, अब हम लोग के पास कितना हो गया 26, 4s2 3d6। अब हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, बोलिए, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, s वैकेंट होना चाहिए, p का 2 ठो वैकेंट और एगो d का होना चाहिए। तो देखते हैं करके दिखाएंगे। पहले ये देखिए, तो निकेल 2+ 26 इलेक्ट्रॉन कर दिए, इसको छोड़िए, यहां तक तो पूरा भरा हुआ है। 4s के बाद किसका नाम आता है, 4p 4d। एक 2 3 4 5 बन गया। ये 4s2 था और ये 4p और फिर क्या है 4d। हमको होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन sp। तो देखिए d6 1 2 3 4 5 6 और 4s2, इतना हम लोग के पास। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है हम लोग का। जो ध्यान सुनिएगा, हम लोग के पास लिगेंड के रूप में कौन है, लिगेंड के रूप में कौन है, साइनाइड है, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो जो पेयर कर देगा, पूरा d ऑर्बिटल को पेयर कर देगा। तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा स्टेट में आ जाएगा, 3d क्या आ जाएगा, ऐसा 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, पेयर कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए d खाली, ये d ऑर्बिटल अब खाली हो गया। ये 4s है और ये 4p है, ये 4p है, ये 4s है, अब ये 3d8 हो गया, एगो वेकेंट। तो ये सब आपस में एगो d ऑर्बिटल खाली होना चाहिए था, एगो 4s खाली होना चाहिए था और 2 गो p ऑर्बिटल खाली होना चाहिए था। तो एक d, कौन सा 3d, एगो 4s और 2 गो 2, एगो देख रहे हैं, एगो और यहाँ पे 2 गो और यहाँ पे 2, तो हो गया। तो एगो d
ए गो एस और 2 गो पी 4p ऑर्बिटल्स क्या होंगे, इंटरमिक्स होंगे, हाइब्रिड होंगे और क्या बनाएंगे, sp2d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। क्लियर है? ऐसा स्टेट में जाके अब रिएक्शन करेगा। अब इसके साथ साइनाइड क्या करेगा, साइनाइड के मॉलिक्यूल्स तो sp2d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है जिसका स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री होता है स्क्वायर क्या प्लेनर में। चारों जो होंगे 1 2 3 4 चारों जो होंगे एक ही में, ये किसका है, निकेल का 2+, ये क्या है sp2d ये क्या है sp2d। अब ये लोग हाइब्रिड हो गए, यही स्टेट में करेगा क्योंकि 4 गो कोऑर्डिनेशन नंबर हो चाहिए। वीडियो को बार बार देखिएगा। अब हम लोग के पास कौन है, साइनाइड। साइनाइड के पास क्या है, एक लोन पेयर। साइनाइड के पास क्या है, एक लोन पेयर। साइनाइड के पास क्या है, एक, ये साइनाइड है, साइनाइड के पास एक लोन पेयर क्या कर लिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। यही है VB थ्योरी। एक और एग्जांपल करके दिखाएंगे। अंडरस्टूड? नोट कर लीजिए। हाँ, इसमें और यहां पे ये लिख दीजिएगा कि ये ओवरलैप हो गया। अब इसके पास कौन आया, लोन पेयर कौन बनाया, CN। हाइब्रिड होने के बाद एक बार लिख देंगे इसमें, घबराइएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब ये लोग क्या हो गए, हाइब्रिड हो गए। कैसे हो गए, sp2d। अब यहां पे लोन पेयर कौन दिया है, कौन लोन पेयर दिया है, CN। तो यहां पे आप चाहे तो CN लिख सकते हैं। और कौन सा बॉन्ड बना दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। पूरा थ्योरी बता दिए। सब के सब पेड है, देखिए सबके सब पेड, यहां पे देखिएगा ऑल पेड है। ध्यान सुनिएगा, हम लोग पढ़े हैं ऑल पेड अगर रहता है तो निकेल CN होल 4 2 का मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होता है। तो पूछेगा मैग्नेटिक बिहेवियर, ऑल पेड अगर सारे के सारे पेड हैं, ऑल पेड हैं, देखिए ऑल पेड, तो एग्जाम में एक नंबर दिला सकता है कि इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, डाया मैग्नेटिक बोलते हैं, डाया मैग्नेटिक। ध्यान सुनिए, अगर ऑल पेड सभी का सभी पेड हैं बिफोर हाइब्रिडेशन, यहां पे देखने से पता चलेगा। यहां पे मत देखिएगा, निकेल का 2+ का हम लोग हाइब्रिड करने के जस्ट पहले ऑल पेड हो गया। ऑल पेड हो गया तो क्या बोलेंगे, ये डाई मैग्नेटिक कंपाउंड है। अगर कोई अनपेड रहता तो पैरामैग्नेटिक, जिसको अगला क्लास में डिस्कस करने वाले और वीडियो खत्म होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एकदम अच्छा से देखिएगा, बुक है तो बुक से और भी क्वेश्चन पढ़िएगा, पूरा समझ में आएगा। नोट कर लीजिए।